क्या आप भी दूसरों की छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेती हैं? किसी ने कुछ कह दिया तो क्या आपका पूरा दिन उसी बात को सोचने में निकल जाता है और शाम रोते रोते बीतती है? तो सच कहूँ तो बहनों, मैं भी कभी ऐसी थी। कोई कुछ भी बोल देता तो बहुत ही बुरा लगता था। धीरे धीरे मैं अंदर ही अंदर इतनी परेशान रहने लगी थी कि शायद डिप्रेशन की तरफ जा रही थी। मैंने मुस्कुराना बंद कर दिया था, लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि बस अब बहुत हुआ। मैंने खुद को बदला और आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी आदतें बताने वाली हूँ जिन्होंने आप सुन लेंगी ना तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये आपकी ज़िंदगी से बहुत बड़ा बोझ हटा देगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड इवनिंग। अभी शाम का टाइम है, तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। पहली आदत, आपकी खुशियों को रिमोट दूसरों को मत दो। पहली आदत जो मैंने बदली, आप सबको खुश करने की कोशिश पूरी तरह बंद कर दी। हर इंसान की अपनी सोच होती है। कोई आपकी तारीफ़ करेगा तो कोई आप में कमियां निकालेगा, लेकिन अगर आप सबको खुश करने निकली तो दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी औरत आप ही होंगी। जब तक आपकी खुशियों का रिमोट दूसरों के हाथ में रहेगा तो लोग आपको अपने हिसाब से चलाएंगे, है ना। हमारी ज़िंदगी में रिमोट कंट्रोल का मतलब पहला, हमारी आर्थिक आत्मनिर्भरता यानी बचत। जो पहला हमारा है उसका आर्थिक आत्मनिर्भरता बनो, मतलब कि बचत। जब हम गृहिणियाँ घर संभालती हैं तो छोटी मोटी ज़रूरतों और आपातकाल के लिए हमारे पास अपनी खुद की बचत सेविंग होनी चाहिए, ताकि हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। वे बहनों, अपनी खुशियों का रिमोट अपने पास ही रखने का एक बहुत ही भावुक और सच्चा किस्सा मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, रीना की शादी तय हुई थी। शादी से पहले ही रीना के हस्बैंड ने बहुत ही प्यार से रीना के लिए एक पिंक कलर की सिल्क साड़ी खरीदी थी। उन्होंने कहा कि जब वो देखने आए थे, रीना, मैंने तुम्हारे लिए एक पिंक साड़ी ली। आप सोच सकती हैं कि उस लड़की की खुशी जो अपने होने वाले पति के उस पहले तोहफे का इंतज़ार कर रही थी, है ना। शादी से पहले जब जॉब के सिलसिले में उन्हें विदेश जाना पड़ा तो वह साड़ी जो है उन्होंने अपनी वरिष्ठ आदरणीय महिला के पास रख दी। शादी के बाद जब रीना ससुराल आई और उनके हस्बैंड ने उन्हें आदरणीय महिला से वह साड़ी मांगी तो उन्होंने देने से साफ मना कर दिया और कहा, यह तो साड़ी मेरे ऊपर अच्छी लगेगी, मैं पहनूंगी, उसे कोई दूसरा साड़ी दे दो। बहनों, वह रीना का पहला गिफ्ट था जिसका वह बहुत इंतज़ार कर रही थी। रीना चाहती तो उस दिन हंगामा कर सकती थी, लड़ सकती थी कि मेरी साड़ी वापस करो, यानी मेरी साड़ी मुझे दो। लेकिन रीना देखा कि अगर वह लड़ेगी ना तो घर की सुख शांति बिगड़ेगी और हस्बैंड भी धर्म संकट में पड़ जाएंगे। रीना ने हस्बैंड से कहा, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ हैं, साड़ी फिर मिल जाएगी। फिर उन्होंने उन आदरणीय महिला ने रीना को एक लाल रंग की सितारे वाली साड़ी जो होती है ना, वो ला करके रीना को दे दी। ये तुम पहनो। रीना मुस्कुराकर उनके पैर छुए और वो साड़ी ले ली। रीना अपनी खुशी की चाबी उनके हाथ में नहीं दी। उनके इस व्यवहार से रीना अपनी नई शादी और मन की शांति बर्बाद क्यों करूं सोची। और जानते हैं बहनों, ईश्वर का न्याय क्या होता है। शादी के लगभग 8 से 10 साल बाद उन्होंने साड़ियों का एक बंडल रीना के हस्बैंड को दिया कि जाओ किसी ज़रूरतमंद को दे आओ। तो रीना ने वो बंडल खोला तो उनमें से वही पिंक सिल्क साड़ी रखी थी। रीना उस साड़ी को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन सामने बंडल में एक साड़ी रीना ने पहचान ली। उस दिन जब वह साड़ी रीना के हाथ में आई तो रीना भावुक हो गई। जिस खुशी को रीना से छीनने की कोशिश की थी वह रीना उन्हें छीनने नहीं दी। रीना उस साड़ी को ड्राई क्लीन कराई और आज भी रीना उसे बहुत प्यार और सम्मान से पहनती है, क्योंकि वह रीना के हस्बैंड का पहला गिफ्ट था। जो दूसरी आदत है बहनों, हर बात की सफाई देना बंद कर दो। हर बात में खुद को सही साबित करना और सफाई देना बंद कर दीजिए। जो आपको समझते हैं ना, वहाँ सफाई की ज़रूरत ही क्या है। और जो आपको समझना ही नहीं चाहते, वहाँ आप लाख सफाइयाँ दे दो, चीखें चिल्लाएं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम गृहिणियाँ परिवार के नाजुक रिश्ते को पानी के बुलबुले की तरह संभाल के रखती हैं कि कहीं ये फट ना जाए। लेकिन जब आपको गलत ही समझा जाता है तो आप कोई सफाई काम नहीं आती। इसका एक बहुत कड़वा किस्सा मैं आपको बताती हूँ।
वही रीना की कहानी है। जब रीना की बेटी सिर्फ 8 या 9 महीने की थी तो परिवार की उन्हीं आदरणीय महिला के साथ उन्हें एक जानकार के घर गई। वहाँ पहुँचते ही उनकी एक सहेली आई थी और बिना रीना से पूछे रीना की गोद से उनकी 8-9 महीने की बच्ची को उठा लिया। रीना को कुछ समझ आता उससे पहले ही उन्होंने उस बुजुर्ग आदरणीय महिला की तरफ देखा। शायद उस पर परमिशन मांग रही थी और वो घर का मेन गेट खोलकर बच्ची को लेकर वहाँ सड़क पर निकल गई। रीना घबरा गई। रीना समझ नहीं सकती थी बहनों। रीना बिना चप्पल पहने नंगे पाँव सड़क पर उसके पीछे दौड़ी हुए पास के एक मंदिर में घुस गई। बहुत तेज़ी से चल रही थी, शायद किसी को दिखाना था। रीना ये नहीं कह रही कि वो गलत है, लेकिन बच्चों को क्या गुजर रही थी, उसके बेटी पे क्या गुजर रही थी। बच्चा घबरा रहा था उस समय और रीना दूर से उनको हाथ दिखा रही थी कि घबराए नहीं, रीना तुम्हारी अम्मा आ रही है। रीना दौड़कर मंदिर पहुंची तो देखा पुजारी जी सिंदूर और हल्दी लगा हुआ एक बड़ा सा नारियल रीना की बच्ची के हाथ में दे रहे थे। रीना की बच्ची घबरा रही थी। फिर उस समय रीना ने हिम्मत की कि कोई नाराज़ होता है तो हो जाए, लेकिन रीना ने मुस्कुराकर बच्ची की उनकी गोद से वापस ले लिया, सीने से लगाकर उसे शांत किया। उस पल रीना को किसी को खुश से ज़्यादा अब ज़रूरी अपनी बच्ची की सुरक्षा थी। जब वापस बच्ची को लेकर मंदिर से रीना वापस घर आई तो रीना उस आदरणीय महिला को गुस्से से देखा जो रीना को गुस्से से देख रही थी। उन्हें बुरा लगा कि रीना उनकी सहेली के हाथ से बच्चा क्यों ले लिया। जब शाम को रीना के हस्बैंड लौटे ना तो रीना की माँ होने के नाते और उनका पिता होने के नाते सारी बात की जानकारी देनी चाहिए। सारी बात उन्हें बताई। रीना के हस्बैंड तुरंत उन्हें उठे और बात करने के लिए उस बुजुर्ग महिला से, क्योंकि यह उनके लिए बुरा था। तो पता है बुजुर्ग महिला क्या हुआ। रूम से बाहर निकली, रीना किचन में थी और वह रीना के ऊपर ही चीखने लगी। वो शब्द तो रीना को भी याद, क्योंकि वह सुन नहीं सकती थी, और रोने लगी। रीना के ऊपर सीधे इल्ज़ाम लगाया गया कि ये झूठ बोल रही है, इसका मकसद सिर्फ हम दोनों के बीच में दूरी लाना है, झगड़ा करवाना है। रीना अपने हस्बैंड से उम्मीद कर रही थी मेरे हस्बैंड कम से कम एक बार पूछेंगे, ये मेरे पक्ष लेंगे ना, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने पलट कर रीना की तरफ देखा और उस एक नज़रिए ने रीना को सब समझ गया कि रीना समझ गई कि उसी इंसान पे यकीन करेंगे जिनके साथ बचपन से कर रहे थे। तो मैं आज की आई हूँ बहू हूँ। उस दिन रीना का दिल टूट गया, लेकिन बहनों रीना ने कोई सफाई नहीं दी। रीना शांत हो गई और ऊपर वाला सब देख रहा था। रीना की नीयत साफ थी, बच्ची सुरक्षित थी और रीना को क्या चाहिए। तीसरी आदत जिनको बदल नहीं सकती उनकी चिंता मतलब उम्मीद छोड़ दीजिए। तीसरी आदत मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसको आप बदल नहीं सकते उसकी मतलब चिंता उम्मीद छोड़ दीजिए। दूसरों की बदलने की कोशिश मत करो बहन, और कैसे उम्मीद लगाना छोड़ दो। हम अक्सर ये सोच कर दुखी रहते हैं कि सामने वाला इंसान बदल क्यों नहीं जाता, वह मेरे साथ प्यार से बात क्यों नहीं करता। लेकिन बहनों, जिसे हम बदल नहीं सकते ना, उसकी चिंता और उससे उम्मीद रखना छोड़ देना ही आपकी मानसिक शांति का रास्ता है। रीना आज भी पूरी कोशिश कर रही थी कि जब वो बुजुर्ग महिला मेरे पास आए तो उनके लिए हर दिन इस बात से गुजरता है कि वह खुश हो जाए। जब भी वह रीना के घर आती ना तो रीना अपना खाना पीना छोड़कर उसकी सेवा में लग जाती थी। उनकी पसंद की चीज़ें बनाती है। अपनी बेटी लक्ष्मी से कहती कि देखो बेटा, इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अब जब यहाँ पर आई हैं ना तो वापस ना जाएं, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। रीना ये भी कहती है और रीना बहुत कुछ उनके हिसाब से संभालने की कोशिश करती, पर रीना सोचती कि कहीं ना कहीं उनको प्यार करेगी और अपनी बेटी मानेगी, पर ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? कुछ लोग अपनी आदत से मजबूर होते। इसलिए बहनों, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हम किसी को सोच नहीं सकते। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। इसलिए मैं ठान ली हूँ कि जब रीना ने किसी की ज़िंदगी नहीं बदल सकी तो मैं किसी को बदल नहीं सकती। बहनों, मैं यहाँ पे एक बात साफ साफ कहना चाहती हूँ कि दुनिया के सबसे अच्छे हस्बैंड हैं मेरे और आपके, है ना। मैं अपने हस्बैंड के या दुनिया किसी पति पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ और ना ही उन्हें गलत कह रही, है ना। आखिर उनकी वजह से हम पत्नियाँ हैं। हस्बैंड के ऊपर न बाहर की, पैसों की, समाज की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, क्या क्या परिवार की 1000 जिम्मेदारियाँ होती। बस वो यही उम्मीद करते हैं कि हम उनकी पत्नियाँ स्थिति संभालें। वे दोनों रिश्तों में बीच
आपसी तालमेल बना रहे। किसी को अपनी ज़िंदगी का शांति छीनने का हक मत दीजिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है। बस जो हमारे पति हैं ना, उनको एक बस यही उम्मीद है कि हमारी पत्नियां ही हमको समझें। तो दोस्तों, यदि आज की वीडियो से आपको कुछ सीख मिलती हो तो बाय बाय दोस्तों, लाइक कर दीजिए। चैनल